बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग टू। तो इसमें हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ये कौन कौन से कैसी वॉल्स होनी चाहिए फूड प्रोसेसिंग एरिया में, और कौन से मटेरियल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं एज ए सरफेस मटेरियल। यानी उसमें डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स आ जाएंगे कि कौन किसके कितने एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, और इसके क्या फ़ायदे हैं, कौन से हम यूज़ करते हैं, कौन से मोस्टली रिकमेंडेड हैं। इसके अलावा इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जो डोर्स और विंडोज़ यूज़ हो रही हैं फूड प्रोसेसिंग एरिया में वो कैसी हैं, कैसे डोर्स और विंडोज यूज़ होने चाहिए। और इसके अलावा जो सीलिंग और रूफ होती है जो फैक्ट्री बिल्डिंग की, वो देखेंगे कि कैसी है, यानी कि कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, कि कैसी सीलिंग होनी चाहिए, कैसी रूफ होनी चाहिए। इसके अलावा वेंटिलेशन एक प्रोसेस है जो कि फूड प्रोसेसिंग एरिया में होता है, टू रिमूव डस्ट, डर्ट, फ्यूम्स, gases and other such type of things. So let's start our topic, construction of factory building part 2. So first of all, what is was? According to European Economic Community, it directives require that for hygienic production of food, the wall surfaces of premises must be impervious. Impervious का मतलब है unable to affect, यानी कि ये कोई इफेक्ट ना हो, इन पे नॉन अब्जॉर्बेंट हो। तो ऐसी वॉल मटेरियल यूज करना है जो कि नॉन अब्जॉर्बेंट हो, यानी उस पर जो मसलन फ्यूम्स वगैरह अगर आगे ढेर हो जाते हैं, या जो स्पिल्स वगैरह, जो प्रोसेसिंग मिनरल ऑर्गेनिक स्पिल्स वगैरह, नॉन ऑर्गेनिक स्पिल्स, तो वो उस पर अगर गिर जाएं तो वो अब्जॉर्ब ना हो। और इसके अलावा जो इसका मटेरियल है, मसलन जो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, इट डोंट काज एनी हेल्थ हैजर्ड इफेक्ट। तो नंबर 2 पे आ जाता है, इट शुड बी हार्ड, फ्लैट, स्मूथ, फ्री ऑफ पिट्स, क्रैक्स, चेक्स एंड क्रिविसेस। तो जो दीवारें हमने यूज़ करनी है वो हार्ड हों, फ्लैट, स्मूथ हों। इसके अलावा फ्री ऑफ पिट्स, यानी वहाँ गड़े वगैरह ना हो, क्रैक्स, वहाँ दराड़े वगैरह ना हो, चेक्स एंड क्रिविसेस, नैरो ओपनिंग्स वगैरह ना हो। तो यानी कि इस तरह की वॉल्स वगैरह होनी चाहिए। इसके अलावा जो वाल्स का मटेरियल है वो वॉशेबल हो एंड रेजिस्टेंस टू क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग केमिकल्स। तो जो दीवार का जो मटेरियल दीवार बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए, तो वो वॉशेबल हो, यानी ये ना हो कि वो चिप ऑफ होना शुरू हो जाएगा मुसलसल वॉशिंग से, क्लीनिंग, सैनिटाइजिंग केमिकल, क्योंकि डिफरेंट टाइप से केमिकल डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ करने हैं उसे वॉश करने के लिए, तो इट वुड बी रेजिस्टेंट टू क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग केमिकल्स। तो इसके अलावा ड्यूरेबल हो, पायदार हो, यानी वॉल मटेरियल है जो है, और इजीली मेंटेन्ड, यानी उसकी रिपेयरिंग वगैरह या उसे सफाई सुथराई वगैरह करनी है तो इजीली मेंटेन्ड हो जाए, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग ना हो और इजीली मेंटेन्ड हो जाए, और क्रोजन रेजिस्टेंट हो। तो ऐसा ना हो कि मसलन मेटल वगैरह के भी दीवार ना हो, मसलन जिसकी क्रोजन वगैरह हो जाए, या सीमेंट वगैरह के भी जो सर्विसेज हैं कुछ अर्सा के बाद यानी दीवार से डिटैच होना शुरू हो जाती हैं जब वो मुसलसल क्लीनिंग या सैनिटाइजेशन वगैरह की जाती है। इसके अलावा दी वॉल शुड बी प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड, सील्ड एंड कवर्ड। तो जो दीवारें हैं वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो, सील्ड हो और कवर्ड हो। ये था वॉल्स के रिलेटेड। नेक्स्ट है व्हाट आर द सर्फेसिज एंड मटेरियल फॉर वॉल। तो किस तरह की सर्फेसिज और मटेरियल यूज करेंगे हम फॉर द मेकिंग वॉल्स। तो सबसे पहले है सीमलेस पोर्ड कंक्रीट। तो सीमलेस का मतलब होता है हमवार, और कंक्रीट का मतलब है कि अगर उसमें हम रेत, बजरी, सीमेंट और डिफरेंट चीज़ें यानी मिला के तो वो कंक्रीट ब्लॉक्स बन जाती हैं। तो सीमलेस पोर्ड कंक्रीट इज ऑफन रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सी। तो जो ये सीमलेस पोर्ड कंक्रीट होते हैं ये मोस्टली रिकमेंडेड होते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाल्स इन फूड प्रोसेसिंग। तो दीज दे कैन एंड एसोसिएटेड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। तो इनकी जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कम होती हैं। सच वॉल्स शुड बी फिनिश, स्मूथ एंड सील्ड। तो ये जिस तरह ये जो सीमलेस पोर्ड कंक्रीट वॉल्स होती हैं ये स्मूथ भी होती हैं और प्रॉपर्ली सील्ड भी हो जाती हैं। दे कैन बी इम्प्रूव्ड बाय पेंटिंग विद ए सेमी ग्लॉस और ग्लॉस इपॉक्सी एनेमल। तो इसे हम यानी कि जो दीवार की सर्फेसिस हैं उसे मजीद इम्प्रूव करने के लिए पेंटिंग वगैरह की जाती है। तो डिफरेंट टाइप के पेंटिंग मटीरियल यूज़ होते हैं,
लाइक सेमी ग्लास और ग्लास इपॉक्सी इनेमल। तो जो सेमी ग्लास पेंट होता है, इट इज परफेक्ट फॉर द रूम्स वेयर मॉइस्चर ड्रिप्स एंड ग्रीस स्टेन्स ऑफर एंड्स अपॉन द वॉल्स। इट इज अ ड्यूरेबल पेंट। तो ये यानी वो उस रूम के लिए यानी बहुत बेहतरीन है जहाँ मॉइस्चर वगैरह की कॉम्बुलेशन होती है, ग्रीस वगैरह के स्टेन वगैरह ड्रिप्स वगैरह या अदर स्टेनिंग मटेरियल जो अडेयर हो जाते हैं। तो इस तरह के लिए जो सेमी ग्लास पेंट इज़ वेरी गुड। तो जो दूसरा है वो ग्लास इपॉक्सी इनेमल है। इट इज यूज फॉर मेटल वुड एंड कंक्रीट सर्फेसेज। तो ये कंक्रीट सर्फेसेज मेटल और वुड के पेंटिंग वगैरह के लिए यूज होता है। इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर इंडस्ट्री बिल्डिंग एंड मरीन एप्लीकेशन। तो ये स्पेशली डिजाइंड है फॉर इंडस्ट्री एंड बिल्डिंग एप्लीकेशन के लिए, विद वेरी गुड रेजिस्टेंस टू एसिड सोल्यूशन, ब्राइन सॉल्वेंट एंड अदर केमिकल्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो एसिड्स वगैरह यूज हो रहे हैं या ब्राइन सोल्यूशन यूज हो रहा है या अदर केमिकल जो भी मसल सैनिटाइजर या डिटर्जेंट वगैरह यूज हो रहा है, तो इनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है एज कम्पेयर टू द सेमी ग्लॉस। तो specialized spray coatings, they can be improved. Specialized spray coatings for concrete walls using epoxies and fiberglass have proven to be impervious, cleanable and durable. तो ये जिस तरह की जो स्प्रे कोटिंग वगैरह की जाती है हम कंक्रीट ब्लॉक्स, तो ये बहुत अच्छी हैं, इजीली क्लीनेबल हैं, ड्यूरेबल हैं, पायदार होती हैं। नेक्स्ट है कंक्रीट ब्लॉक्स वॉल्स। तो पहले था सीमलेस कंक्रीट, तो ये था कंक्रीट ब्लॉक्स। कंक्रीट ब्लॉक्स वॉल्स शुड बी हैवीली डेंसिटी नॉन पोरस ब्लॉक्स। तो ये जो कंक्रीट ब्लॉक्स वॉल्स बनाई जाती हैं, इसमें हैवी डेंसिटी नॉन पोरस ब्लॉक्स यूज होता है, यानी उनकी पोरोसिटी वगैरह कम होती है, यानी वो क्रैक्स वगैरह नहीं होते और जो लिक्विड वगैरह या जो दूसरी ढेर सर्फ सॉइल वगैरह अकोमोलेट होती हैं तो वहाँ वो अब्जॉर्ब नहीं होती। These should be constructed without ledges or crevices। तो ये यानी नैरो स्पेसिस के बगैर यानी ये ब्लॉक्स वगैरह बनाए जाते हैं। There should be sealed and finished by painting by semi gloss or gloss epoxy enamel paint covering। तो इन्हें हम इसे कवर करने के लिए प्रॉपर्ली सील फिनिश करने के लिए हम पेंटिंग यूज करते हैं विद सेमी ग्लास और ग्लास epoxy enamel। नेक्स्ट आ जाती है टाइप ऑफ वॉल मटेरियल में फाइबर ग्लास पैनल। फाइबर ग्लास पैनल these are highly acceptable wall material and commonly used in new constructed facilities। so ये highly recommended material हैं for the walls of the food industry। तो it is commonly used in the new constructed facilities। तो ये newly established जो यूनिट्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं तो उसमें ये रिकमेंड किया जाता है। जेल कोटेड एंड रिइंफोर्स्ड फाइबर ग्लास पैनल्स आर मोस्ट रिकमेंडेड। दिस मटेरियल व्हेन प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड एंड सील्ड एट सीन प्रोवाइड ए कंटीन्यूअस हार्ड ड्यूरेबल एंड क्लीनेबल सर्फेसेज। तो जब ये मटेरियल को हम प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर देते हैं फाइबर ग्लास पैनल्स को और इस सीलिंग वगैरह सीन्स की कर दी जाती है, तो दे प्रोवाइड ए कंटीन्यूअस हार्ड एंड ड्यूरेबल क्लीन सरफेस। तो ये बहुत ही पायदार, सख्त और क्लीनेबल सरफेस हमें प्रोवाइड करते हैं। However, if the fiber glass board is improperly installed or become damaged, it can lose its desirable features। अगर हम यानी कि फाइबर ग्लास को प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं किया या वो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन वो डैमेज हो गया है, तो इट विल लॉस इट्स डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स। तो वो जो उसके जो करेक्टरिस्टिक्स जो हमने अभी बोले थे कि हार्ड है, ड्यूरेबल है, क्लीनेबल, तो वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। इफ द पैनल्स एक्सटेंड टू द फ्लोर, अगर यानी पैनल्स को यानी ये फर्श के तक एक्सटेंड कर दिया जाए, मसलन पहले तो ये था बोल रहा था कि ना थोड़ा सा ऊपर वॉल यानी बिल्कुल फर्श के साथ नहीं, अगर हमने फर्श के साथ उसे एक्सटेंड किया है तो दे आर वल्नरेबल टू डैमेज फ्रॉम द फोर्थ लिफ्ट। तो इफ दिस पैनल्स आर एक्सटेंड टू द फ्लोर, अगर हम इसे फ्लोर इसे यानी हमने अगर पैनल को एक्सटेंड कर लिया फ्लोर की तरफ, तो अगर वो तो इट इज वल्नरेबल टू द डैमेज फ्रॉम द फोर्थ लिफ्ट। तो फोर्थ लिफ्ट से डैमेज होने का खतरा है। इन हाई इम्पैक्ट लोकेशन एक कंक्रीट क्रब में भी रिकमेंडेड। कंक्रीट क्रब होती है जो साइड वाली पट्टी होती है, मसलन जो रास्ते फ्लावर्स वगैरह मसलन गार्डन वगैरह में भी साइड पे ना यानी वो रोड पे भी साइड पे सीमेंट की पट्टी सी बनी होती है ताकि जो एक्सीडेंट्स वगैरह है रोड गाड़ियां वगैरह तो अंदर की तरफ ना धंस जाए। तो इस तरह यानी कंक्रीट क्रब कहते हैं, यानी उसे साइड से पट्टी बना दी जाती है ताकि
जहाँ वो जो फोर्कलिफ्ट का टकराने का खतरा है या उसे डैमेज होने का फाइबर ग्लास का, तो वो कम से कम हो। नेक्स्ट है ग्लेज सिरेमिक टाइल्स। तो जो ग्लेज सिरेमिक टाइल्स आर दीज आर हाईली रिकमेंडेड वॉल मटेरियल्स फॉर प्रोसेसिंग एरिया स्पेशली इन डेयरी मीट एंड बेवरेज प्लांट। तो जो ग्लेज सिरेमिक टाइल्स होती हैं, ये वॉल मटेरियल है, ये वेट प्रोसेसिंग एरिया जहाँ यानी कि ज़्यादा पानी वगैरह यूज़ होते हैं, जिस प्रोसेसिंग एरिया में डेयरी में यूज़ होता है, मीट में यूज़ होता है, बेवरेज में डिफरेंट यानी कि फूड प्रोसेसिंग एरियाज में जो वेट प्रोसेसिंग एरियाज हैं स्पेशली, तो मीट डेयरी मीट और बेवरेज में, तो इसमें ग्लेज सिरेमिक टाइल्स हम रिकमेंड करते हैं। दीज आर ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंस टू वाइड रेंज ऑफ केमिकल। तो ये ग्लेज सिरेमिक टाइल्स जो होती हैं, ये पायदार भी होती हैं और ये विथस्टैंड करती हैं डिफरेंट कंडीशंस ऑफ केमिकल के, उनकी कंसंट्रेशन वगैरह, डिफरेंट केमिकल जो सैनिटाइजर डिटर्जेंट्स वगैरह हैं, तो उन्हें उनकी वाइड रेंज को ये रेजिस्ट करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है वुड। वुड दो किस्म की है, प्लाईवुड होती है और एक प्रेस वुड होती है। जो प्लाईवुड होती है, दिस इज द लेयर ऑफ वुड विनर दैट आर ग्लूड टुगेदर। तो यानी इन्हें डिफरेंट लेयर्स होती हैं जिन्हें हम ग्लूड वगैरह किया होता है। और जो सेकंड होता है वो होती है प्रेस वुड। इट इज यूज फॉर बिल्डिंग एंड फर्नीचर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो यानी जो फर्नीचर कंस्ट्रक्शन वगैरह मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं, वो होती है प्रेस वुड। तो ये दो तरह की वुड है, पर इट इज नॉट अ गुड चॉइस ड्यू टू इट्स प्रोसिटी। तो ये एक अच्छी चॉइस नहीं है फॉर फॉर द फूड इंडस्ट्री के। यानी कि इस जो दीवारें होती हैं मसलन लकड़ी की नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि जो लकड़ी है इसमें वाइट स्पेसिस विद इन द मटेरियल्स मौजूद होती हैं, जिसे पोरोसिटी कहते हैं। तो वो जिसकी वजह से जो डिफरेंट मटेरियल अगर लिक्विड वगैरह इस पे अडेयर हो जाए तो उसे अब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इट विल बी ए फेवरेबल प्लेस फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। So why this type of such type of material for using in the construction of the wall? तो इट कैन नॉट बी एडिक्वली सील्ड। तो इसके अलावा ये एडिक्वेटली सील्ड भी नहीं कर सकते। इट मस्ट बी वाइडेड फॉर इंटीरियर वॉल्स इन द फूड इंडस्ट्री। तो इसे हम वाइड करते हैं कि फूड इंडस्ट्री में ये यूज ना हो। तो वुड पैनल्स कैन होवर बी यूज इन द ऑफिस। तो यानी ये ऑफिस वगैरह में वुड पैनल यूज होते हैं ऑफिस की दीवारों पे, यानी कि वुड की लकड़ी का काम किया होता है। तो इट कैन बी यूज इन द ऑफिस, नॉट इन द प्रोसेसिंग एरियाज। नेक्स्ट है मेटल पैनल्स। तो मेटल पैनल्स में है स्टेनलेस स्टील और गैल्वेनाइज्ड मेटल, दो दो तरह के मेटल्स हैं। बट दीज आर यूजुअली नॉट रिकमेंडेड फॉर वॉल्स इन ए गुड फैसिलिटी ड्यू टू कंडेंसेशन प्रॉब्लम। तो कंडेंसेशन होती है यानी कि कन्वर्जन ऑफ गैस एंड वेपर्स इनटू द लिक्विड, यानी जो वेपर्स वगैरह या जो गैसेस वगैरह हैं वो कम्युलेट होती हैं और फिर वो लिक्विड में चेंज होकर दीवारों पे ढेर हो जाती हैं। तो ये मेटल पैनल्स में यही प्रॉब्लम है कंडेंसेशन का। तो moreover, expansion and contraction of metal panels make maintenance of seam seal very difficult। तो इसके अलावा यानी कि जो धात की बनी हुई दीवारें होंगी, अगर वो डिफरेंट कंडीशन पे यानी कि वो एक्सपैंड भी कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। तो अगर एक्सपैंड करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो उसकी जो सीम की सीलिंग है वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। Due to this problem with zinc flaking and potential product contamination, galvanized metal should be absolutely avoided। तो जो galvanized metals हैं इट शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि जो गल्वनाइज मेटल है इसे जिंक फ्लेकिंग यानी जिंक की कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इन द फूड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट है जंक्चर। जंक्चर क्या होते हैं? जंक्चर्स होते हैं ए प्लेस वेयर टू थिंग्स ज्वाइन। तो उसे जंक्चर्स कहते हैं। तो ये जंक्चर होते क्या हैं, ये देखते हैं। द जंक्शन ऑफ द वॉल एंड फ्लोर शुड बी कर्व और स्लोप सो एज टू इनकरेज इजी क्लीनिंग एंड ड्रेनिंग। तो जो वॉल का और फ्लोर का जो जंक्शन होता है, मसलन दो दीवारें जब आपस में मिलती हैं एंड पे, तो एक जिसे हम कॉर्नर कहते हैं, कोना बना होता है। तो वो यानी जो कोना होता है वो एक्चुअली जंक्चर होता है। तो द जंक्शन ऑफ वॉल एंड फ्लोर शुड बी कर्व्ड और स्लोप। तो कर्व या स्लोप होना चाहिए जंक्चर, तो सो एज टू इनकरेज इजी क्लीनिंग एंड ड्रेनिंग। तो इस अगर वो स्लोप होगा और कर्व होगा तो हमें इसे इजीली क्लीनेबल है, और वो ड्रेनिंग वगैरह जो पानी वगैरह वॉशिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो इजीली ड्रेन्ड ऑफ हो जाएंगे। दिस वुड आल्सो प्रिवेंट अकामुलेशन ऑफ डर्ट इन द जॉइंट एरिया। तो इसके अलावा जो जॉइंट एरिया अगर वो यानी कोना बना हुआ बाहर को, तो उसका क्लीनिंग पर्पज वो इज इन क्लीनिंग। तो यानी कि जो डर्ट वगैरह की अकामुलेशन है वो नहीं होगी और हम इजीली इसे क्लीन कर सकते हैं।
Similarly, junctures between wall and ceiling should be rounded. Rounded यानी कि rounded coved कहते हैं with a radius of 1 inch or greater. तो जो जंक्चर वॉल और सीलिंग के दरमियान होते हैं वो राउंडेड होने चाहिए, कोव्ड विद a radius of 1 inch or greater. Coving minimize a right angle crease size which is difficult to clean and maintain. नेक्स्ट है व्हाट आर द डोर्स एंड विंडोज. तो डिफरेंट टाइप्स के डोर्स और विंडोज वगैरह यूज होते हैं इन फूड प्रोसेसिंग एरियाज. तो द डोर्स शुड बी सेल्फ क्लोजिंग टाइप एंड क्लोजली फिटिंग. तो जो डोर्स वगैरह यूज कर रहे हैं वो ऐसे यूज करने चाहिए जो सेल्फ क्लोजिंग हो, यानी उसे बंद वगैरह ना करना चाहिए. ये ना हो कि दरवाज़ा वगैरह खुला रह जाए, इंसेक्ट रोडेंट्स वगैरह या डस्ट डर्ट वगैरह या अदर साइड ऑफ कंटेमिनेशन विल बी देयर इन द क्लीन एरियाज. तो जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है यानी कि डस्ट डर्ट की, तो वहाँ अकोमोडेशन हो जाए. तो इसलिए सेल्फ क्लोजिंग टाइप डोर्स हैं ये यूज़ करने चाहिए इन फूड इंडस्ट्री में, और इनकी क्लोजली फिटिंग हो, स्पेसिस मार्जिन वगैरह मौजूद ना हो. In case outside doors are frequently used, then a suitable wire netting is essential to prevent the entry of insects into a premises. अगर आउटसाइड डोर्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं यानी बहुत ज़्यादा बार बार यूज हो रहे हैं, तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ एक सूटेबल वायर नेट हो. तो वायर नेट एक स्क्रीन टाइप होती है, तो इससे ये जो इंसेक्ट्स वगैरह की एंट्री है वो उसे प्रिवेंट करती है, और डस्ट रेट वगैरह या अदर टाइप्स ऑफ रोडेंट्स they would not be there in the processing area. और फिर नेक्स्ट आ जाता है विंडोज. विंडोज शुड बी फिटेड विद स्क्रीन्स एंड कंस्ट्रक्टेड इन सच मैनर दैट वुड नॉट परमिट अकम्युलेशन ऑफ डस्ट. तो जो विंडोज है उसकी फिटिंग स्क्रीन्स के साथ होनी चाहिए. इसके अलावा जो उसकी कंस्ट्रक्शन है वो इस लिहाज से होनी चाहिए कि इट विल नॉट अकम्युलेट परमिट द अकम्युलेशन ऑफ द डस्ट. तो यानी वो डस्ट डर्ट वगैरह की अकम्युलेशन को मिनिमाइज करे. नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट आर द सीलिंग एंड रूफ. तो डिफरेंट टाइप्स की सीलिंग और रूफ मटेरियल भी यूज होता है इन डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज. तो ये हम देखते हैं कि क्या है. डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग एंड रूफ इज एज इम्पोर्टेंट एज द वॉल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट. तो वॉल्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ अदर प्लांट की तरह जो डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग एंड रूफ है वो भी बहुत ज़्यादा अहम है. improperly constructed ceiling and roof can be sources of contamination. अगर सीलिंग या रूफ वगैरह की कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली नहीं की हुई तो it will cause contamination of the food. तो वो कैसे करें. सीलिंग शुड बी डिजाइन टू प्रिवेंट accumulation of dirt and minimize condensation of water vapors that otherwise encourage flaking and development of mold. तो सीलिंग के जो डिजाइन है वो ऐसा होना चाहिए कि जो डस्ट डर्ट और जो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स हैं उनको कम से कम कर सके, यानी वो उसकी सरफेस पे अडेयर ना हो सके. सिमिलरली पुअरली मेंटेन्ड सीलिंग कैन इंक्रीज द चांसेस फॉर ओवरहेड कंटामिनेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट. तो अगर इस तरह की यानी छतों वगैरह पे यानी कि अगर हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो फिर जो डिफरेंट टाइप्स के जो बैक्टीरिया हैं वो डेफिनेटली विल बी देयर. तो टू वाइड सच टाइप ऑफ कंक्रीट सीलिंग्स आर ऑफन रिकमेंडेड. तो कंक्रीट की जो बनी होती है जो सीलिंग्स होती हैं वो मोस्टली रिकमेंडेड की जाती है. क्यों रिकमेंड की जाती है? क्योंकि वो ड्यूरेबल है, पायदार है, स्मूथ है एंड रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस. स्मूथ है, हमवार है, पायदार है, और यानी उसकी जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है. इसके अलावा दी मेटल सीलिंग्स आर नॉट रिकमेंडेड. मेटल और जो वुड की जो मेटल सीलिंग्स आर नॉट रिकमेंडेड सिंस दीज आर रिस्पांसिबल फॉर कंडेंसेशन प्रॉब्लम. तो जो मेटल की सीलिंग है जैसे कि दीवार में यानी वो पढ़ा था कि हमने कि कंडेंसेशन प्रॉब्लम हो जाती है. इसी तरह यानी कि जो छत यानी जो दांत की ना बनी हो. एंड द इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड क्लीन. यानी उसे फिर यानी डिफिकल्ट होता है हमारे लिए कि हम उसे मेंटेन रख सकें यानी साफ सुथरा रख सकें. इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स फाइंड हार्वेजेस इन सच सीलिंग. तो अगर इस तरह की गंदी यानी अगर छतें वगैरह होंगी तो फिर ये माजगा बन जाएगी डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, वो वहाँ प्रोलिफरेट कर सकें और उनकी तादाद इंक्रीज हो और वो डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकें विद इन द फूड प्रेमिसेस. तो सिमिलरली वुड सीलिंग्स आर डिफिकल्ट टू क्लीन एंड मेंटेन. इसी तरह जिस तरह यानी दांत की बात की, इसी तरह जो वुड है वो भी सीलिंग नॉट रिकमेंडेड है. तो वो इसीलिए है कि क्योंकि वो एक तो उसकी पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा
वो उन्हें क्लीनिंग ऑपरेशन में यानी प्रॉब्लम आता है। तो इस तरह यानी मेटल और वुड सीलिंग्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर सच टाइप ऑफ फूड इंडस्ट्री। तो नो इंस्टॉलेशन ऑफ फॉल्स, इट हैज नो बिकम ए फैशन टू इंस्टॉल फॉल्स सीलिंग इन बिल्डिंग। तो आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है कि मसलन जो हम अपने घरों वगैरह में या ड्राइंग रूम वगैरह में या अदर रूम्स में, तो ऑफिस वगैरह में तो ये फॉल सीलिंग करवा लेते हैं। तो सच सीलिंग प्रोवाइड क्रॉल स्पेसिस अबव फॉर यूटिलिटीज एंड सर्विसेज। तो क्रॉल स्पेस क्या होती है? क्रॉल स्पेस यानी कि एक तो होती है ना जो रूफ है मसलन जो बिल्डिंग की है, तो जो फॉल सीलिंग है वो थोड़ी सी नीचे होती है, यानी उसके दौरान स्पेस बच जाती है। जो स्पेस होती है उसे कहते हैं क्रॉल स्पेस। तो जो क्रॉल स्पेस होती है, इट इज एन एरिया ऑफ लिमिटेड हाइट अंडर ए रूफ गिविंग एक्सेस टू वायरिंग एंड प्लम्बिंग। तो यानी डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए, डिफरेंट सर्विसेज के लिए जो स्पेस है वो हम यूज कर सकते हैं। बट these space would harbor dust and may serve as a nest for rodent, bird and insect। तो ये एक तरफ तो हमारे यानी कि काम आ रही है, मतलब हम वायरिंग वगैरह उसमें छुप जाती हैं, या प्लम्बिंग वगैरह जो ऑपरेशन है वो उसमें छुप जाते हैं। पर ये डस्ट ब्लड वगैरह अकोमुलेट होती है क्योंकि वो प्रॉपरली सील्ड वगैरह नहीं होती सी। तो यानी डिफरेंट ये इट कैन बी एक्ट एज ए नेस्ट फॉर द रोडेंट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। तो फिर ये इंसेक्ट्स वगैरह के लिए, रोडेंट्स वगैरह के लिए ये नेस्ट बन जाएगा। इन एडिशन दे मे कॉज प्रॉब्लम इन वेंटिलेशन एंड लाइटिंग। तो भाई ये डिफरेंट फिनोमेना की जो हैं, मतलब वेंटिलेशन है और लाइटिंग वगैरह है, तो यानी ये इसके भी इफेक्ट को कम करेंगी, यानी प्रॉपरली वेंटिलेशन नहीं होगी विद इन द प्रोसेसिंग एरिया, और जो लाइटिंग प्रॉब्लम है वो मे आल्सो बी राइज देयर। these ceilings are undesirable in food industry। तो इस तरह की जो फॉल सीलिंग है, these are undesirable in the food processing industry। रूफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन शुड इंश्योर इजी क्लीनिंग। तो रूफ का डिजाइन जो कंस्ट्रक्शन है वो इंश्योर करेगा कि इजी क्लीन ऑपरेशन हो सके। सम बिल्डर्स प्रेफर टार और ग्रेवर रूफ। टार और ग्रेवर रूफ जो होती है ये होती है अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ फाइबर ग्लास एंड एसफॉल्ट। तो यानी ये डिफरेंट मिक्सचर होता है। तो होती तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, बिल्डर प्रेफर करते हैं, पर इनमें मेंटेनेंस और क्लीनिनेस में यानी कि प्रॉब्लम आता है। तो दीज आर डिफिकल्ट टू क्लीन एंड मेंटेन, हैंस आर नॉट रिकमेंडेड। तो ये फूड इंडस्ट्री में ये भी इस तरह की छतें और जो सीलिंग है वो नॉट रिकमेंडेड है। इसके अलावा है moreover dust from such industry as wheat milling और मिल्क पाउडर प्लांट्स कैन बी सेटल ऑन द रूफ। तो अगर यानी इस तरह की छतें वगैरह अगर हम व्हीट मिलिंग में यूज करेंगे, व्हीट यानी कि जो मिल्स हैं या प्लांट है वो मिल्क पाउडर के, तो वहाँ अगर यूज करेंगे तो जो डस्ट डर्ट प्रोडक्ट की है वो हवा के साथ उड़ के सेटल्ड हो जाएगी छत पे, तो एंड अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड बर्ड। तो ये डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट्स, बर्ड्स वगैरह, रोडेंट्स वगैरह हैं उन्हें अट्रैक्ट करेगी, और देयर विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो बी देयर। द रूम मस्ट बी स्मूथ एंड लाइक फ्लोर मस्ट हैव ए सूटेबल ग्रेडियंट फॉर इजी क्लीनिंग। तो रूफ के लिए जो मटेरियल है ऐसा यूज होना चाहिए जिसकी हम इजीली क्लीनिंग कर सकें और वो फर्श की तरह बिल्कुल स्मूथ हो। नेक्स्ट है व्हाट इज वेंटिलेशन। What is ventilation? Ventilation and air conditioning system must be designed to prevent contaminated आउटसाइड एयर फ्रॉम फ्लोइंग इन। तो जो हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशन सिस्टम है ये ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि जो बाहर की गंदी हवा है वो अंदर क्लीनिंग एरिया में ना आ सके। these necessitize the use of various air locks and interlocks। तो एयर लॉक्स और इंटरलॉक्स ये डिफरेंट यानी हैं जो फूड इंडस्ट्री में यूज होते हैं। एयर लॉक may be used to control the entry of a personnel to a secure area such as clean room, whereas dust may cause problem here। तो यानी कि एयर लॉक जो होते हैं यानी कि अगर पर्सोनल या मटेरियल वगैरह एक एरिया से दूसरे एरिया में जब ट्रैवल करते हैं तो जो एयर लॉक्स होते हैं वो उसे यानी मिनिमाइज करते हैं क्लीनिनेस को। इसके अलावा ये टेम्परेचर को भी इफेक्ट करते हैं, मसलन बाहर का टेम्परेचर डिफरेंट है, अंदर का डिफरेंट है, तो फिर ये जो एयर लॉक्स हैं ये टेम्परेचर मेंटेन भी करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के सेंसर वगैरह भी लगे होते हैं जो डिफरेंट टाइप की गैसेज के लेवल्स को मेजर करते हैं और फिर वो अलार्मिंग ट्रिगर कर देते हैं कि इतना
4000 ppm ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जांपल, कि वो इतना प्रेशर हो गया है इधर प्रोसेसिंग एरिया में या इतनी स्मोक है, तो वो इंडिकेट करते हैं कि इस तरह। इसके अलावा जो है these must be suitable and sufficient means of there must be suitable and sufficient means of natural or mechanical ventilation। तो जो हमारा प्रोसेसिंग एरिया है तो वहाँ एक सूटेबल एंड सफिशिएंट सफिशिएंट मींस है, यानी कि होना चाहिए नेचुरल का। एक होता है नेचुरल, यानी कि दीवार वगैरह में यानी प्रॉपर स्क्रीन वगैरह नस्ब कर दी जाती है ताकि ताज़ा हवा अंदर इन और आउट हो सके। इसके अलावा जो मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लाइक फैंस, एग्जॉस्ट बॉक्स, डक्ट वर्क, एक्सट्रैक्शन यूनिट। इसके अलावा जो एसी वगैरह हैं वो भी। तो mechanical air flow from contaminated there must be mechanical air flow from contaminated area to a clean area must be avoided। तो यानी कि इसमें ये हो जाता है कि अगर हम वेंटिलेशन वगैरह प्रोसेस कर रहे हैं तो वो ये ना करे कि जो गंदी हवा है वो साफ एरिया की तरफ मुंतकिल करना शुरू कर दे। वेंटिलेशन सिस्टम मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड सो एज टू इनेबल filters and other parts requiring cleaning and replacement to readily successful। तो इसमें जो एयर लॉक सिस्टम वगैरह होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स वगैरह यूज होते हैं, तो इसकी इसे इजीली accessible होने चाहिए। इसके अलावा all sanitary convenience within the food premises must be provided with adequate natural and mechanical ventilation। And ventilation is required for removing noxious odors, fumes, dust एंड स्मोक। तो ये वेंटिलेशन का प्रोसेस हम क्यों करते हैं, ताकि जो फ्यूम्स वगैरह जो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग बन रहे हैं या कोई खुशबू वगैरह अडर्स वगैरह डिफरेंट टाइप के पंजट स्मेल या डिफरेंट, तो फ्यूम्स वगैरह जो हैं तो वो उसे हम प्रॉपर्ली निकाल दें फ्रॉम द प्रोसेसिंग एरिया। ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्मोक, फ्यूम्स, वेपर्स एंड डस्ट आर produced that must be removed from the processing area since many materials readily acquired others from the atmosphere। तो यानी इनको निकालने का मकसद ये होता है कि यानी कि जो ये फ्यूम्स और ये गैसेस वगैरह हैं जो या नॉक्सियस फ्यूम्स वगैरह हैं, तो इन्हें निकालने का मकसद ये होता है कि कुछ फूड मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि अपनी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन डिफरेंट यानी खुशबू वगैरह एक्वायर कर लेते हैं, तो फिर वो टेस्ट उसका ख़राब हो जाता है या उसका चेंज हो जाता है। When a variety of food products are handled and processed, the place must be ventilized and supplied with the clean air। तो अगर सेम प्रोसेसिंग एरिया में हम डिफरेंट टाइप्स की फूड प्रोडक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं या प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो वहाँ भी प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतजाम होना चाहिए। और इसके अलावा जो साफ हवा है उसका भी यानी खातर ख्वाह इंतजाम होना चाहिए। Poorly ventilated premises led to the condensation that can support microbial growth on walls and ceiling। तो जो अगर वेंटिलेशन का निज़ाम जो हमारा है वो पुअर होगा तो इट विल लेड द कंडेंसेशन दैट कैन सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। तो जो दीवारों वगैरह पे और छतों वगैरह पे सीलिंग पे तो माइक्रोबियल ग्रोथ डेफिनेटली विल बी देयर। तो सच टाइप ऑफ इक्विपमेंट लाइक एग्जॉस्ट बॉक्सेस, रोटॉर्ट्स एंड अदर सिमिलर इक्विपमेंट मस्ट बी यूज। तो इस तरह यानी डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं जो हम यूज करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ द दिस टाइप ऑफ द गैसेस। Boxes, retorts, and other similar equipment must be provided with hoods over them and connected with system to carry vapors to outside atmosphere। Mechanical exhaust fans are commonly employed in such establishment। तो मोस्टली जो इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है वो मैकेनिकली एग्जॉस्ट वगैरह यूज हो रहे होते हैं कि वो डिफरेंट for different perform different functions in most of our countries। uh, in most parts of Pakistan summers are very hot। तो जो पाकिस्तान में यानी कि डिफरेंट एरिया में मौसम गर्मा काफ़ी शदीद होता है और लंबा होता है। इसके अलावा कुछ बलाई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ यानी कि जो विंटर सीजन है वो सवेर होता है। तो कई इंडस्ट्रीज ऐसी जगह लगी होती हैं जहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो कई फूड इंडस्ट्री उन एरियाज में होती है जहाँ गर्मी वगैरह काफ़ी है। Hence, as far as possible, cool air should be supplied to the workers in hot summer। तो यानी कि उन्हें एयर कंडीशन वगैरह के साथ अगर एयर कंडीशन की फैसिलिटी नहीं है तो एटलीस्ट कूल एयर शुड बी देयर फॉर द वर्कर्स इन द हॉट समर सीजन। And during this winter there may be provision of heating in the premises with hot air or some heating arrangements।
तो अगर यानी कि वो मसलन बलाई इलाकों की तरफ है फूड फूड इंडस्ट्री, मसलन ये इधर हब वगैरह की तरफ है, स्वाबी मर्दान वगैरह की तरफ, तो वो हिली एरियाज हैं। और जैसे कि करशी का जो प्लांट है वो इन एरिया की तरफ है। तो वहाँ जो होती है वो सर्दी मोस्टली ज़्यादा होती है। अगर वो प्रॉपर हॉट एयर हॉट एयर प्रोवाइड की जाएगी वर्कर्स के लिए, तो workers will be convenient, and if the workers will be the convenient, they will do a lot of things with minimum time। तो यानी अगर हमारा वर्कर सेटिस्फाइड होगा तो जो काम की रफ्तार है वो ज़्यादा हो जाएगी, और काम की रफ्तार ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली प्रोडक्शन है। तो अगर समर वगैरह में कूल एयर दे देंगे, जो ये मैदानी इलाके जो हैं हमारे, तो अगर उन्हें ठंडी हवा वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी तो जो स्वेट वगैरह है जो वो फूड प्रोसेसिंग के दौरान वो फूड में अकोमोडेट नहीं होगा। तो यानी पसीना वगैरह जो मसलन ये हम मोस्टली फिनोमेना देखते हैं गर्मियों में, तंदूर पे अगर रोटियां भी लेने जाते हैं तो वो पसीने से शराबूर होता है बंदा, तो वो पता नहीं होता कि रोटी में वो नमक का टेस्ट आ रहा है कि पसीने का टेस्ट आ रहा है। तो इस तरह यानी सच टाइप ऑफ फैसिलिटी शुड बी देयर फॉर द कन्वीनियंसनेस ऑफ द एम्प्लॉयज। तो ये था हमारा टॉपिक, ये था पार्ट वन। तो इसमें हमने पढ़ा है कि डिफरेंट टाइप्स के वाल्स की कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स वगैरह होने चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की सर्फेसिस और वॉल मटेरियल्स हैं वो हमने पढ़े हैं। इसके अलावा हमने डोर्स एंड विंडोज देखी हैं कि कौन कौन से, यानी कि डोर कैसे सेल्फ क्लोजिंग होने चाहिए, और विंडो जो होती हैं वो डोंट डस्ट अकोमोडेट डस्ट और डर्ट वगैरह। तो इसके अलावा सो सीलिंग एंड रूफ है, उसके लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट है, कंक्रीट सीलिंग आर द बेस्ट, फार सीलिंग शुड नॉट बी देयर। इसके अलावा जो वेंटिलेशन का प्रोसेस देखा है, तो डिफरेंट टाइप से ऑब्नॉक्सियस कंपाउंड वगैरह, फ्यूम्स गैसेस स्मोक वगैरह अकोमोडेट हो जाते हैं इन द फूड प्रोसेसिंग एरिया। तो फिर डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स हैं जो यूज़ करते हैं, लाइक फैन, जास्ट डक्ट वर्क एंड एक्सट्रैक्शन यूनिट और एयर कंडीशन वगैरह, डिफरेंट टाइप्स की ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई इशू होगा इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। स्टे होम सेफ लाइफ। अल्लाह हाफिज़।